SC/ST एक्ट, अगर किसी को आप जातिगत शब्द बोल दीजिएगा और वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। केस करने में जानते हैं क्या होता है, सेम महिलाओं के साथ, महिला लोग में क्या है कि सपोज कीजिए कि SC/ST एक्ट 1989 एक्ट लाया गया यहाँ पर, क्योंकि ना बहुत सारा SC/ST समाज को दबाया जाने लगा था और SC/ST समाज को दबाया जाने लगा। और एक समय ऐसा था ना 89 का दशक, जो 90 का दशक बोला जाता था, कि अगर छोटी जाति के आदमी वोट डालने जाता था ना तो बड़े लोग ना उसको वापस भेज देते थे, बिना मारे हुए लौट जाता, चल वापस चल वापस। उसको में डर इतना था कि वापस चल जाता था, वोटे नहीं डाल पाता था। दो चार को जो हिम्मत दिखाते थे इतना मार मारता था सब ना, क्या कर पाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए एक कानून लाया गया था इन लोगों के लिए कि अगर किसी को आप जातिगत शब्द बोल दीजिएगा या फिर प्रताड़ना कर दीजिएगा और वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। बाद में जांच होगा कि वो सही बोला कि झूठ बोला, आप बोले कि नहीं बोले, जांच होते रहे, पहले गिरफ्तारी। सेम महिलाओं के साथ भी था, महिलाओं के भी बहुत अत्याचार होने लगा। तो कोई पीट देता था महिला को, सास, ननद, हस्बैंड, देवर, कोनो आएगा 2-3 झापड़ मार देता था। अब बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी, तो इसके लिए महिला एक्ट आया। अब वो जाके कंप्लेन कर देगी ना तो पकड़ा के जाएंगे लोग। समझ में आगे कि नहीं आ गया, सब लोग बाद में जांच होगा। दोनों का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिसयूज हुआ, समझ में आगे कि नहीं आ गया। अब महिला लोग में क्या है कि सपोज कीजिए कि लड़ाई हुआ है, केस करने में जानते हैं क्या होता है, उसको जितना अधिकार संविधान में ना सब ठोक देगी उसके ऊपर। सपोज कीजिए कि मारपीट हुआ है तो मारपीट का आरोप लगाए ना, अब वो लगाएगी मारपीट भी हुआ है, दहेज के लिए भी बोला गया है। अच्छा सपोज कीजिए कोई पटना में पढ़ाई कर रहा है ना, ओके भाभी से घर झगड़ा हुआ ना, पटना वाला का नाम डाल देगी। टीवी पे हमारे पास बहुत सारे बड़े लड़के आते हैं, एगो आया था 2-3 दिन पहले, सर घरे झगड़ा हुआ, भाभी हमरो नाम डाल दिए। हम कहेंगे इधर देख, इधर हम है, तोरा बड़का भैया इधर है। ऐसे कैसे नाम डाल देंगे यहाँ पे, तुम है ना यहाँ पे काम करते। लेकिन अगर तुम लोग का नाम हम डाले तो तत्काल आया करो। केस डायरिया बनने के बाद 6 महीना पुरान डायरी लेके आओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तत्काल हुआ है ना, आज कल में आ जाओ, रियल है, जेन्युइन, तो हम उतना प्रूफ दे देंगे जिससे ये पता चल सके कि आप वहां नहीं थे। हमारे पास कोई पावर नहीं है कि जो हम नाम कटवा देंगे, लेकिन इतना एविडेंस दे देंगे कि आपका नाम नहीं जुड़ेगा। बट आप आते हैं 2 महीना 3 महीना बाद तो कुल क्रियाक्रम खत्म हो चुका रहता है, हम क्या कर पाएंगे तब आप। तो कई बार ऐसा, तो ये मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, नाम डालिए कि हमारे साथ मारपीट किया गया है, ये लोगों ने मारपीट किया है, खत्म कहानी, उसको गिरफ्तारी होगी। अब ये क्या कि मारपीट हुआ है तो उसमें कितना रहेगा, सब लाद देना है। इससे क्या होता है कि अभी तक तो ये नहीं दिक्कत है, अगर ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ ना तो आपके दिए गए अधिकार पे सवाल उठने लगेगा कि इनके अधिकार को सीमित किया जाए। तो इंडिविजुअल के वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना। नहीं तो कल पुरुष आयोग बना दे सब, तब पुरुष आयोग बना दिया तब तो हो गया, यहाँ पे वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो होता क्या है ना कि 1-8% मिसयूज होता है। अब जैसे EWS सर्टिफिकेट है, ऐसा थोड़ी है कि सारे लोगों ने मिसयूज किया है, लेकिन 2-4 मिसयूज की वजह से अब उंगलियां सब पे उठने लगी यहाँ पर। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसके मिसयूज भी हुए हैं। तो जब टाइम पर इसमें संशोधन भी है, SP को पावर दिया गया है कि SP जांच करेगा कि जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया है सच में है या नहीं है। क्या ऐसे ही आके लिख दिया, ऐसे ही लिख देंगे तो भी क्या है, गलत है। कभी किसी नियम कानून का व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए मिसयूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा तो आपके पूरे समाज को लड़ना भुगतना पड़ेगा।